बार हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में मदन नाम का एक बुद्धिमान किसान रहता था। वह अपनी कड़ी मेहनत और प्रकृति की गहरी समझ के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। मदन का राजू नाम का एक बेटा था जो अपने पिता की बुद्धि से सीखने के लिए उत्सुक था। एक दिन जब राजू ने अपने पिता को खेत में बीज बोते हुए देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन ध्यान दिया कि मदन कुछ बीजों को बाकियों से अलग दिशा में बिखेर रहा था। जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने पूछा, पिताजी, आप बीज क्यों फेंक रहे हैं? क्या हमें हर बीज का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? मदन अपने बेटे के पूछने पर मुस्कुराए और जवाब दिया, मेरे प्रिय राजू, यह सच है कि हमें अपने पास मौजूद हर बीज को संजोकर रखना चाहिए। हालांकि जो बीज मैं एक अलग दिशा में बो रहा हूँ, वे पक्षियों और भूमि के अन्य प्राणियों के लिए हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमें उन्हें भी जीवित रहने के लिए भरण पोषण की आवश्यकता है। यह दयालुता का एक छोटा सा कार्य है जो हमें अपनी प्रचुरता को साझा करने की याद दिलाता है। राजू अपने पिता की बुद्धिमत्ता से आश्चर्यचकित हुआ और उसने दयालुता और साझा करने के महत्व के बारे में और अधिक जानने का फैसला किया। इन वर्षों में मदन ने सहानुभूति, करुणा और उदारता के महत्व पर जोर देते हुए अपने बेटे को मूल्यवान सबक देना जारी रखा। जैसे जैसे राजू बड़ा हुआ, उसे अपने पिता का खेत विरासत में मिला और वह खुद एक सम्मानित किसान बन गया। उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए न केवल अपनी फसल के लिए बल्कि उन पक्षियों और जानवरों के लिए भी बीज बोए जो अपने अस्तित्व के लिए खेतों पर निर्भर थे। लोग उनकी भरपूर फसल और उनके खेत में उगने वाले वन्य जीवन की प्रचुरता के लिए उनकी प्रशंसा करते थे। एक दिन इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे फसलें सूख गईं और नदियां सूख गईं। पड़ोसी खेतों को बहुत नुकसान हुआ और उनके मालिक निराश हो गए। हालांकि राजू का खेत हरा भरा रहा और उसकी फसलें लहलहाती रहीं। जब राजू से उसके रहस्य के बारे में पूछा गया तो उसने उत्तर दिया, यह कोई रहस्य नहीं है, बल्कि मेरे बुद्धिमान पिता द्वारा दी गई एक सीख है। जो बीज हम दूसरों के लिए बोते हैं, वे हमारे पास तब वापस आते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जिन पक्षियों और जानवरों की हम देखभाल करते हैं, अब कठिनाई के समय में हमारे सहयोगी बन गए हैं। राजू की बुद्धिमत्ता और उसके खेत की समृद्धि की बात दूर दूर तक फैल गई। निकट और दूर दूर से किसान उनसे सीखने आए और उन्हें उस पारिस्थितिकी तंत्र की देखभाल करने और साझा करने के महत्व का एहसास हुआ जिसने उन्हें कायम रखा। कहानी का सार यह है कि सच्ची प्रचुरता और समृद्धि न केवल उस चीज से आती है जो हम अपने लिए जमा करते हैं, बल्कि उस चीज से भी आती है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। जैसे बुद्धिमान किसान मदन ने अपने बेटे राजू को सिखाया, दया, करुणा और उदारता वे बीज हैं जो सभी के लिए आशीर्वाद की फसल पैदा करते हैं।